शांति। आपका प्रश्न है कि कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने के लिए शक्ति स्वरूप कैसे बने, जो आज वरदान में आया है। उत्तर है, शक्ति स्वरूप बनने का अर्थ यही है कि हमारी सभी शक्तियाँ एक्टिव हो जाए, और सभी शक्तियों को एक्टिव करने के लिए चाहिए सभी गुण। और जब गुण एक्टिव होते हैं तो हमारे सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं और हमारी सारा चिंतन और सारा दिन हमारी सभी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां सिर्फ गुण का ही ग्रहण करेगी। नेचुरल हमारे एक संस्कार बन जाते हैं, तब हम कोमल बन जाते हैं। कोमल का अर्थ यही है कि सदा दया भाव, प्रेम भाव, ऐसा स्वभाव एक नेचुरल हो जाता है जब हमारे गुण एक्टिव होते हैं। इसीलिए हमें हमारे जो संस्कार परिवर्तन करने हैं, इसमें हमेशा अटेंशन देकर हमारे गुणों को एक्टिव कर संस्कार बदलने हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी सेल्स है, 100 अरब सेल्स है, वो सेल्स हर सेकंड 3000 मिलियन मरते हैं और नए बनते हैं। तो जो नए बनते हैं वो हमारे संकल्पों के अनुसार बनते हैं। अगर हम नेगेटिव ही चलाते रहते हैं, पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं, तो हमारे नए सेल्स वे ही नेगेटिव बनते हैं। तो हमारे चक्र के लेयर्स भी नेगेटिव बनेंगे, तो हमारे विचारों की उत्पत्ति भी व्यर्थ नेगेटिव नेचुरल होगी, क्योंकि जो स्मृतियां हैं वो नेगेटिव है। तो जब हम गुणों का चिंतन करते हैं, योग करते हैं, तो नेचुरल हमारी स्मृति पॉजिटिव गुण से भरपूर बनती है। तो सारी चीजें बदलती है और एक एक सेल्स बदलते जाते हैं। और हमारा सारा पुरुषार्थ यही है, ये सेल्स, हार्मोन्स और न्यूरॉन को सबको एक्टिव करना, और वही संपूर्ण बन सकता है। इसीलिए एक एक कर्म पर ध्यान देना है, और कर्म को सुधारने के लिए सोच, संकल्प सुधारना बहुत जरूरी है। तो जितना हमारे ये वाइब्रेशन से हमारे चक्र के लेयर्स जो बदलते हैं, उससे हमारा ओरा जो पॉजिटिव बनता है, ओज पावर बढ़ता है, वही हमारा सुरक्षा कवच है। और हमारे सामने कोई भी माया रूपी पेपर आए तो हम सहज रीति से उसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि पेपर को समाप्त करना अर्थात हमारे आए हुए संचित पाप कर्म को भस्म कर पुण्य कर्म को खींचना। इसीलिए जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, तब हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में हमारे गुण प्रकट होते हैं। हमारे संस्कार, देवी संस्कार नेचुरल हो जाते हैं, और वही मायाजीत जगतजीत बनते हैं। तो मन जीते जगतजीत बनना है, लेकिन उसके बीच में मायाजीत बनकर जगतजीत बन सकते हैं। तो ये पास विथ ऑनर होना, अर्थात श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उनके घराने में आना। 8 तो मुख्य है, फिर 108 उसका घराना है, और फिर 16,000 और 9 लाख। तो इसके लिए ही सब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो शक्ति स्वरूप बनना अर्थात सभी शक्तियों को इमर्ज करना। तो ये सारी विद्या जो हमने बताई है, जो हमने खुद ने की और यहाँ तक पहुंचे, गृहस्थ में रहते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है,
और फिर भी यहाँ तक पहुँच सके। आज संपूर्ण संतुष्टता जीवन में कोई चीज़ की अटैचमेंट नहीं है। तो ये सब हमने बताई है विधियाँ। वो विधि अगर आप फॉलो करेंगे, सब ग्रुप में भी आती है, 8 ग्रुप है, सब में सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो रोज की रोज करनी है। और योग की पहली अवस्था ही इस स्टेज को बनाने के लिए है, क्योंकि पहली अवस्था से ही हमारे पहले इस जन्म का सभी चक्र के लेयर्स बदलेंगे, तब हमारे पिछले जन्मों का शुरू होगा, तब हम मूलाधार से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमें अगर पहले जन्म में आना है तो हमें विधि अपनानी है और विधि से ही सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, त्रिकारदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी, ये समझना है। त्रिकारदर्शी का अर्थ है तीनों कालों का कर्म के बारे में ज्ञान होना, कि ये जो पेपर आया है वो हमारे पिछले कर्म है। अभी वर्तमान में हमें क्या करना है जिससे हमारा भविष्य कर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ भाग्य हो। और इसके लिए तीनों कालों का भी ज्ञान होना चाहिए कि सतयुग में हम क्या थे, अभी क्या है और क्या बनने वाले हैं। ये सारी बातों को अच्छी रीति जीवन में अपनाना है और उसके लिए जरूरी है बुद्धि में धारण करना। बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना पड़ता है, जिससे स्थूल से जब सूक्ष्म बुद्धि बनती है तभी उसकी ग्रहण शक्ति, समझ शक्ति बढ़ जाती है, विवेक जागृत होता है। इसीलिए ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति ऐसी हैंडी होनी चाहिए, माना हाथ में इमीडिएटली कोई भी पेपर आए फुल स्टॉप लगा सके। यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और उसकी विद्या अगले ही प्रश्न में हमने समझाया है कि कैसे हम इस माया से दूर हो सके। माना जो माया का 2 अर्थ है, एक तो हमारे विकारों द्वारा उत्पन्न होती है और दूसरा इस विकारों बढ़ाने की चीज जो है वो दुनिया में जो आजकल जो लौकिक में या साइंस द्वारा जो प्रगति हो रही है, इतनी सारी चीजें बाहर आ रही है और इस बातों से हमें बचना है। अगर हम उसमें फंसे तो कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। और इसको ही बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का झाड़ हिलना। तो हम पुरुषार्थ करते करते जब इस बातों में फंसते हैं और मोह माया में आ जाते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तब हमें माया हिला नहीं सकेगी। सब कुछ होते हुए भी सभी चीजों से डिटेच हो रहना, सबके साथ रहना है, सब चीजें यूज करनी है, लेकिन संपूर्ण संतुष्ट रहना है और डिटेच रहना है। यही तो तीव्र पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है।
जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक के एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2